हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह के बज रहे थे 6 और मैं उठ गई थी। तो मैंने फ्रेश वगैरह हो करके मैं सुबह सुबह मॉर्निंग उठ जा रही, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड टोंग गए हुए दूर, तो मेरी नींद भी नहीं लगती है, पता नहीं क्या है। और मेरा बेटा यहाँ पे खूब अच्छे से सो रहा था, तो इसको देख के तो प्यार आ जा रहा था। फिर मैंने गर्म पानी लिया और मैं अपना जो टैबलेट होती है थायराइड की वो ले रही हूँ। गैस की दवा तो मैंने ले करके ख़त्म भी कर दी। और इधर मैं चाय बैठाई, क्योंकि भगवाना मुझे चेंज करना था, तो एक्स्ट्रा दूध मैंने रख दिया फ्रिज में दूसरे में, और इसी भगवाने को धुलना ही था। तो मैंने सोचा कि इसी में चाय बैठा देते। हम औरतों की आदत होती है ना कि जब कोई बर्तन आ गया तो उसी में तो एक ही बर्तन धुल लेंगे, काम है धुलना तो खुद ही है। तो फिर ये इसलिए तो मेरी ये चाय बन गई। फिर मैं चाय लेकर के आराम से बालकनी में बैठ के वीडियो अपलोड करूँगी। तो फिर मैं वीडियो अपलोड करने के बाद मैं बेटे को उठाने लगी। थोड़ी देर मैं बाहर ही रिलैक्स होकर देख रही थी। उसके बाद फिर मुझे तो उसके बाद तनुष को उठा रही थी। तो तनुष भी इतना ज़्यादा है, तो बहुत देर तक इसको उठाना पड़ता है मुझे। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, आलसी हो जाते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आजकल है, तो फिर हर चीज़ की होती है ना। अभी तो मैंने वही तनुष को बोल भी रही थी कि तनुष बेटा उठ जाओ, मंडे से फिर तुमको स्कूल जाना होगा और डेली जाना होगा। आज था थर्सडे का दिन, तो बस वही बात है, सुबह सुबह जाना होगा, नहा धो करके एकदम फ्रेश होकर निकलना होगा स्कूल के लिए। तो यहाँ ना मैंने बेड को हटा दिया बेड पर से, क्योंकि उसको मुझे मतलब कि गद्दा वद्दा वगैरह ठीक करना था। तो यहाँ मैं तनुष को बार बार कह रही थी कि नहीं, बच्चों के साथ तो लगना ही पड़ता है, और हम आओ की जिम्मेदारी बढ़ती ही चली जाती है। बस पेरेंट्स में होता है कि यही हम ही लोग हैं कि जो सब कुछ करना पड़ता ही है। और यही कहना ही था मुझे, क्योंकि आप भी कि सब जितनी माँ बनी होंगी, जितनी औरतें, उन पे ही जिम्मेदारी बढ़ती है, पढ़ाई से लेकर के उठना, खिलाना पिलाना सब चीज़ों का। तो फिर दिक्कत तो होती ही है हर चीज़ों में करने में के लिए। तो फिर देखिए मैं बेटे को तो उठा के ब्रश करने के लिए बोल दी हूँ। अब देखिए वो करता है कि नहीं। मैं यहाँ अपने कमरे की सफाई करने लगी। जो मेरा प्रोग्राम था ना कि मैं जल्दी से पूजा वगैरह कर लूँगी और नहा धो करके फ्रेश हो लूँगी। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा बेटा लेटा ही हुआ था और मैं बैठ के आराम से यहाँ पे तनुष को कह रही थी कि जाओ जाओ जाओ, और फिर मैं ये कर रही थी। तो मेरी बात मैं ये कहना चाह रही थी, मैंने सबसे पहले कंटेंट जो लिखा वो उसके बारे में बात कर लूँ कि हमारे हाथ में ही है, हमारी ताकत ही है। जैसी ताकत रहता है वैसा घर बनता है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क यहीं पे है। हम किसी के बिहेवियर को बहुत बड़ा और किसी के बिहेवियर को बहुत छोटा कर सकते हैं। कभी कभी कुछ औरतें होती हैं कि मजबूरियाँ नहीं समझती हैं, कुछ औरतें बहुत ज़्यादा सुनती हैं, सहती रहती हैं। और भी तभी होता है ना कि एक तो ये भी बात है, और प्लस आप हर चीज़ को मैनेज कर लो। एटलीस्ट अभी भी देखिए मेरे यहाँ कूलर ख़राब हो गया, अभी मैकेनिक को वो दिखा देते हैं, तो फिर वो दिखाते हैं तो मुझे सर्वाइव कर। मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार ट्राई करती हूँ। उन्होंने बहुत मना किया मुझे। मैं कही कि कुछ नहीं है भैया, वो लेकर जाएगा पैसा, ढेर सारा पैसा हो तब दे भी दे कोई भी इंसान। तो फिर हम कहे कि नहीं। तो भैया पानी का मोटर में स्पार्क हो गया था और वही चल गया था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक बार कोशिश कर लेती हूँ। तो मुझे आता है थोड़ा बहुत, तो क्या होता है सबको आता है, और मैं पहले का की हुई हूँ तो फिर मुझे थोड़ा बहुत तो आता है। तो मैंने कहा कि उसको ठीक है, मैंने ठीक कर दिया। तो ये कूलर मतलब वाटर पंप चलने लगा। तो फिर मेरा कूलर भी एकदम रेडी हो गया सब कुछ, और टेप वगैरह लगा करके। इसलिए मैं घर में हर चीज़ें रखना चाहती हूँ। और यहाँ देखिए पानी भी गिरने वाला होगा, गिर रहा था, तो मैं इसी को चला के देख रही थी। तो फिर ये कूलर मेरा ये जो पंखा था ना वो डायरेक्ट हो चुका है, उसको बंद नहीं किया जा सकता है। तो फिर अपना हो गया काम। तो होता है ना कि हर घर को स्वर्ग बनाना और नर्क बनाना एक औरत के ही हाथ है। अगर मैं इनको प्रेशर डालूं कि नहीं आप यहीं रहो और इनको फ्रीली होकर के काम ना करने दूं, क्योंकि मैं तो कर्म करती नहीं हूँ, तो घर में पैसा भी आएगा किसके ज़रिए। तो वो अगर रिलैक्स होकर वहाँ काम नहीं करेंगे तो काम भी सही नहीं होगा, फिर दिक्कतें परेशानी होगी। तो हम जैसे नॉर्मल घर रहे, तो हम अपनी आदतें और अपनी आदतों से ही हम एक दूसरे को वो करते हैं। जैसे परेशानियां हम लोग को दबाने आता है, सुन लिए तो भी मैनेज कर ले, जाने दो मैनेज कर लेते हैं। बुरा नहीं जल्दी मानते हैं हम लोग हैं किसी की बातें, जाने दो किसी गुस्से में आके कह दिया होगा। ये हमारा शुरुआत से ही स्वभाव होता है। ससुराल में ये जाके बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि कोई भी किसी चीज़ को कहने में कोई हिचक नहीं लगता है। वहाँ पर तो लगता है कि क्या हो गया है। तो सबके साथ ही ये है, मेरे साथ नहीं है, सबके साथ ही है। किसी को भी कुछ बोलने में या लगता है कि बस वो है, तो ये बात और हर औरतों के साथ है। कुछ लोग औरतों के साथ नहीं होगा, और 99% क्या 100 मुझे लगता है कोई भी ऐसी नहीं होगी कि जो कुछ सहती ना होगी और कुछ करती ना होगी।
भले कोई आगे बोल देता है और फिर कोई नहीं बोलता है, फिर मुझे इस बात का नहीं टय होता है। लेकिन हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम तो सबको, क्योंकि एक घर से दूसरे घर में जाने से एडजस्टमेंट, और एक औरत को, एक लड़की को एडजस्टमेंट करने ही पड़ते हैं। कोई माने या ना माने, कितना भी फ्रैंक हो जाए ना, किसी को दूसरे घर में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि कितना भी वो कर लेना तो नहीं कर सकता है। तो वही बात कह रहे हैं कि अगर आप एडजस्ट कर लोगे तब स्वर्ग बन जाएगा। एडजस्ट वही नहीं किए, किसी के अनुसार नहीं चले तो अपना भी नर्क का द्वार खुल जाता है, प्लस सामने वाले के भी नर्क के द्वार खुल जाते हैं। कभी होता है कि नहीं भैया, बहुत लोग होते हैं कि बहुत आराम से रहते, कहो तो आप सही सिचुएशन जानते हो कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्योंकि किसी और को नहीं रहना है, आपको अपने घर में खुद रहना है। और हर का सलूशन लड़ाई झगड़ा और मार कुचाई नहीं होता है। तो जितने शांति से आप कुछ दिन रह लोगे, दब के रह लोगे, उसके बाद जितना हो सके आप कन्विंस कर पाओगे, क्योंकि कुछ दिन तो एकदम मुंह चुप करके ही रहना पड़ता है। ये तो आप लोग भी समझते होंगे। हर औरतों की आदत होती है कि नहीं, कुछ दिनों के बाद सही हो जाएगा। तो वही बातें मैं कहना चाह रही हूँ कि हर औरतों के हाथ में खुद का होता है। आप लोग का क्या राय है उसमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ दिन तो कोई ना कोई सहता है, क्योंकि हर का परिवेश अलग अलग होता है। किसी को ये बातें अच्छी लगती, किसी के लिए वो बहुत ख़राब बात होती, तो उसके लिए भी कोई सुन लेता है, ये कैसे कर रहे हो, ये होता है ना। तो बस वही है। तो देखिए, मैं बृहस्पति का था ना, तो मेरे तनुष के लिए पूरा खाना बना लिया, और ये तो थे नहीं। और मैंने किचन की पूरी डीप क्लीनिंग कर ली। हर वेडनेसडे को मैं करती हूँ, ये आप लोग को पता ही है, क्योंकि मैं जैसे साफ़ कर लेती हूँ ना, तो खाना भी बन जाता है व्रत का, और एक किचन की सफाई भी हो जाती है। और साथ ही साथ मैं चली गई थी ये सब साफ़ करने। हेलो फ्रेंड्स, और सुबह सब काम खत्म हो गए थे। कल के जो कपड़े थे ना, वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं, क्योंकि कल तो धुलने, आज देखिए मौसम तो बहुत बेकार लग रहा है। अब देखिए हो सके तो बारिश भी हो जाए, लेकिन कपड़े धुलने थे तो धुल दिए। कल तो पुरानी प्रॉब्लम थी, आज कुछ नहीं थी। तो मैंने फिर उसके बाद सीढ़ियों पे बहुत तेज़ जूते की चप्पल के निशान थे, तो फिर वो मैं जाती तो अंदर मेरे घर ही आते, तो मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगा दी। मैं आधा सीढ़ी पे ही थे, मैंने इसको झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया। और फिर मैं नहा करके, और तनुष अभी नीचे है, और आज है थर्सडे का दिन, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने पहले फटाफट। फिर मैं आपसे और भी बात दिखाऊँगी, मौसम और क्या करना है वो भी बताती जाऊँगी, करती जाऊँगी। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। और अभी मैं बस पूजा करके, तो यहाँ पे ना एक मैंगो पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो गुरुवार के दिन ही मैंगो शेक बना लूँगी, क्योंकि अभी चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। तो मौसम भी ठीक था, और थोड़ा सा मीठा मीठा खा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंगो ख़राब भी हो रहा था, तो मैंने कहा सबसे ईजी तरीका होता है मैंगो शेक बना लो। तो मैंने चीनी डाल दिया, दूध दे दिया मैंने आधा गिलास, और आधा गिलास ही पानी डाल दूँगी, और इसमें अच्छे से आधा पौन गिलास डाल दूँगी। अच्छा खासा मैंगो शेक बन के तैयार हो जाएगा। 1 से 1.5 गिलास मेरा मैंगो शेक बन के, तो देखिए मेरा बन गया 1 गिलास, और तनुष को थोड़ा सा मैंने दे दिया, इतना मैंगो शेक बन गया। और मैं इसको इंजॉय कर रही थी। तो फिर इनसे बात हो रही थी, तो ये भी देखिए 1-2 दिन में आ ही जाएंगे, कल आ जाएँ या तो परसों आ जाए। सैटरडे को कह रहे हैं आने के लिए, तो देखते क्या होता है। और कभी कभी मन तो उब ही जाता है, हर सिचुएशन को झेलते हुए, हर परिस्थिति को झेलते हुए। फिर लगता है कि नहीं, ये एक हम लोग में आदत होती है ना कि सब ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा हर जैसे जो गृहिणी होती है, जो सह लेती है, उसका घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाता है। लोग कहते नहीं है उसका घर तो बहुत मेंटेन, क्योंकि और जिसका नहीं होता है उसको लगता है कि जो नहीं सह पाता है उसके साथ वो सह नहीं पाई, परिवार चला नहीं पाई, बहुत बड़ी वो होता है। तो बस वही इल्ज़ाम लगते हैं, बस और कुछ नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे बेटा ना मुझे नेल पॉलिश लगा रहा था बड़े प्यार से, तो अभी मेरे पास टाइम बच गया था, तो मैंने इनका कपड़ा प्रेस करने के लिए सोचा कि जल्दी से चलो प्रेस कर देते हैं, क्योंकि ये आएंगे तब तक कम से कम यहाँ के रखे हुए कपड़े प्रेस हो जाए। वहाँ का तो क्या हाल होगा वो तो मैं भी नहीं जानती। तो देखिए फटाफट से एक ही सेट कपड़ा था, तो 10 से 15 मिनट मेरा कपड़ा प्रेस हो गया। और आज मौसम बहुत ही अच्छा था, तो फिर मैंने कपड़ा डाल दिया था। लेकिन अब भी मौसम वैसा था ना कि बारिश तो नहीं हो रहा था, लेकिन मौसम जैसे लगता है ना कि अब वेदर बन रहा था, तो काफ़ी अच्छा मौसम था। तो कपड़े मेरे तनुष को नहीं, ये सब आदत है, तो दिन भर मेरे साथ लगा रहता है। तो फिर देखिए यहाँ पे मौसम एकदम अच्छा हो रहा था, जैसे बहुत ही अच्छा सुहाना हो रहा था, और खूब बारिश होने लगी। मतलब मैंने बेटे को पढ़ा रही थी, पढ़ा के जब उठी ना तो ये बारिश होने लगी, उसके बाद मैं पढ़ाने लगी। तो फिर मैंने बारिश हुई तो मैंने कहा कि चलो अब चाय पी लिया जाए, क्योंकि बारिश के समय चाय पीना तो सबसे अच्छा लगता है। और व्रत वाले दिन तो मुझे पीना भी था,
तो यहाँ मैंने मखाना मूँगफली भुना और उधर मैंने चाय लिया। और थोड़ा सा तनुज को और भी पढ़ाना था, मैं सोच रही थी कि चले 10 मिनट का उसको भी ब्रेक दे दिए थे, आधा घंटे का, फिर वो भी बैठ के पढ़ रहा था और मैं यहाँ अपना चाय एंजॉय कर रही थी। तो बस वही कंटेंट है कि सब औरतों के ही हाथ में होता है। बहुत लोग के यहाँ बहुत परिस्थिति ख़राब होती, उतना नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो चुप हो ही सकते हैं, क्योंकि हम मायके में भी चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मायके में सब कुछ बोलने की आज़ादी होती है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।